बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 20 जनवरी 2026 मंगल का दिन 4734 का ऑल टाइम हाई गोल्ड ने टच कर दिया है। कल मैंने एक वीडियो बताई थी लास्ट टाइम के ऊपर, हमने जो शॉर्ट टर्म के अंदर लोग करते हैं हम लोग ने सेल किया था, लेकिन मार्केट ने बुलिश इम्पैक्ट दिया गैप के साथ, जिस वजह से मार्केट ऊपर निकल गई। अच्छा, मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा हूँ उस वीडियो के ऊपर, तो मैं बारी बारी जो है वो पहले तो आपको वीडियो के बारे में बता दूं, लोगों के सवालों के मैं जवाब देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बताता हूं। अच्छा जी, मुझे वहां पर हम ना नेगेटिव कमेंट्स को देखेंगे बस, ठीक है जी। जितने भी नेगेटिव कमेंट्स हैं मैं उनके रिप्लाई करूंगा, फिर आप लोगों ने जो है वो उस चीज़ को देखना। देखें जी भाई, आप दिन के वक्त किस टाइम रिज़ल्ट देते हो प्लीज़। अच्छा, एक का जी जो बात आप कहते हो हमेशा उसका उल्ट होता है। आज मार्केट फुल बुलिश है, इतने बड़े गैप से स्टार्ट हुई है। मेरे भाई, मेरे कहने से आपने कोई ख़रीदारी नहीं करनी। अगर आपको ये लगता है कि हम गलत गाइड करें, आपने 2024 से ऑनवर्ड इस चैनल को फॉलो ही नहीं किया। आप आए हैं, आपने एक वीडियो देखी होगी, आपने अपनी प्रेडिक्शन दे दी, ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि भाई हम लोगों को जो है वो लॉस हो गया, हम लोगों ने नुकसान हुआ। भाई मेरी बात सुने, बड़े गौर वाली बात। मैंने लास्ट टाइम के ऊपर आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने प्रॉफिट में सेल कर दिया। अब जिसको 2000-3000 पे प्रॉफिट हुआ है वो बंदा, उसका नुकसान सिर्फ ये हुआ है कि उसने कम मुनाफे में बेचा है। तो आपका नुकसान ये तो नहीं है कि गोल्ड मार्केट जो है वो क्रैश कर गई है या आपने नुकसान में बेचा, या आपने जो ख़रीद थी। मैंने उस दिन ये कहा था कि जिस बंदे की ख़रीद जो है वो 4,60,000 से ऊपर है, वो बंदा सेल कर ले। अब अगर किसी ने 66 में सेल किया, 64 में, ये मार्केट है भाई, इसमें एक दिन तो आपने प्रॉफिट नहीं लेना। अल्लाह पाक आपको खैर व आफियत दे, तंदरुस्ती दे। आलमुल गयूब अल्लाह की ज़ात होती है, हम बेस्ट से बेस्ट अपना देते हैं आपको, ठीक है। अब एक प्रेडिक्शन गलत, और हमने माना भी कि जी बिल्कुल हमसे गलती हुई है। हमने फंडामेंटल्स भी बिल्कुल देखे थे, टेक्निकली भी सारी चीज़ें देखी थी, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने ज़्यादा रिएक्शन दिया है ट्रम्प के स्टेटमेंट्स को, ग्रीनलैंड को लेके। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग, जी आपने ये कर दिया, वो कर दिया। दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा काम होता है लोगों को बताना, जो बंदा फॉलो करता है, नहीं करता वो देखें जी अपने फ़ायदे और अपने नुकसान के बेस पे खुद करता है, ठीक है। मेरा काम होता है आप लोगों को कम से कम बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देना, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म, हम देखें ना, मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ कि यहाँ पे सेल करें, यहाँ पे बाय करें। मैं आपको ये नहीं कहता कि भाई ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये ख़रीदारी के लेवल हैं। मैं आपको कन्फर्म बताता हूँ कि यहाँ पे बेचें, ठीक है। इस तरह आपको कोई काम नहीं करवाता। अच्छा, अब आ जाए मार्केट की तरफ। ओवरऑल इंटरनेशनल गोल्ड बिग पिक्चर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है। जियोपॉलिटिकल रिस्क, यानी पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो खबरें रिस्क की चल रही हैं, मुआशी जंग शुरू हो रही है, सेंट्रल बैंक्स रिकॉर्ड खरीदारी करें लॉन्ग टर्म सपोर्ट के। 5,000 का टारगेट सिर्फ हाइप नहीं है बल्कि स्ट्रक्चरल डिमांड बन चुका है, यानी 5,000 पर आउंस तक मार्केट जा सकती है और ये जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों जाएगी और मार्केट के अगले टारगेट क्या हैं, और मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश क्यों निकल रहा है। ये बड़ी बड़ी समझने की बात है। जहाँ तक मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की हैं, मंथली स्ट्रक्चर में आप देखें 4,850, 4,950, 5,000, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। स्ट्रॉन्ग बाय ऑन मार्केट का 45, 50 और 46 है। मंथली बेसिस पर पुल बैक पर आपने बाय करना है, सेल सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। ऑनलाइन का हमारा हर सिग्नल हिट होता है। देखें, फिजिकल वालों को हमने प्रेडिक्शन की थी, वो प्रेडिक्शन हमारी बिल्कुल आप कह लें कि 90% एक्यूरेट नहीं हुई इस दफ़ा, लेकिन हमारी जो ट्रेड्स हम लोग देते हैं, सिग्नल्स देते हैं जो ऑनलाइन वालों को, वो 99% एक्यूरेट होते हैं भाई। उसमें तो हमारा लास्ट 40 डेज़ में एक भी ऐसा लेट नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी हाई एक्यूरेसी के साथ आप कह लें कि हम करा रहे हैं, हम आपको एजुकेट करते हैं। इसमें डेफिनेटली प्रॉपर रिस्क इन्वॉल्व होता है, लॉस का भी चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा मैक्स हाई चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स और एनालिसिस और टेक्निकल्स के बेस के ऊपर करते हैं, फिर आपको कोई नुकसान, आप मतलब कम से कम आपको नुकसान होता है। अच्छा, वीकली कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बॉडीज़ हैं। अब आ जाएं H4 में भी, अगर हम देखें डे 1 में भी देखें, फंडामेंटल देखें, पाकिस्तान का रेट इस वक्त है 4,78,500, स्ट्रॉन्ग बुलिश है। पाकिस्तान का रेट एक्सपेक्टेड जो है वो 4,82,000 से 4,88,000 जा सकता है, और मैक्स अगर गिर सकता है रेट 4,72,000, 70,000 अगर मंडी प्रॉफिट बुकिंग करती है आलमी मंडी। अगर इंटरनेशनल गोल्ड 4,800 क्रॉस करता है, पाकिस्तान में रेट 4,90,000 प्लस जा सकता है, ये रियलिस्टिक है। अब सवाल ये है
कि अगर मंडी $5,000 पर ऑन्स गई तो क्या पाकिस्तान के अंदर 5 लाख जो है वो पर तोला रेट जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है जी। मंडी 8,000 पर ऑन्स के ऊपर लॉन्ग टर्म किसी बंदे को मैंने नहीं कहा कि सेल करें, हम सिर्फ शॉर्ट टर्म वालों को मैंने लास्ट टाइम के ऊपर बोला है। लॉन्ग टर्म में मैंने हमेशा ये बात की है कि जिस बंदे का माइंडसेट है 2028 में बेचने का, तो भाई भूल जाएं कि आपने गोल्ड को सेल करना। ये नीचे भी आएगा, ये ऊपर भी आएगा, तो ये आप सवाल छोड़ दें। चांदी के ऊपर भी जी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। चांदी के लिए हमने एक अलग ग्रुप बना लिया है। वो ग्रुप में जो है बहुत सारे लोग बात करें आपस में यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर, भाई आप पेड ग्रुप को प्रमोट करो। भाई हमारा कोई पेड ग्रुप है ही नहीं। हमने फिजिकल के अंदर कोई भी 1 रुपये नहीं लिया, 3 माह से बिल्कुल फ्री काम करवा रहे हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट्स पे हैं। अभी एक अगर आप लोगों ने फिजिकल में मेरे कहने पे या हमारी इन्फॉर्मेशन की बेस पे आपने कम मुनाफे में बेच दिया तो कोई मसला नहीं है, अल्लाह से खैर की दुआ मांगे। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये चीज़ आपके जहन में मैं जहन नशीन कर दूं, इस वक्त आलमी मंडी जो जा रही है ना, वो सेंट्रल बैंक्स और चाइना और इंडिया, ये 2 कंट्रीज़ जो हैं वो गोल्ड को अप कर रहे हैं। और ये 2 कंट्रीज़ सबसे बड़ी वजह हैं गोल्ड को ऊपर लेके जाने के लिए। उसकी वजह ये है कि रिकॉर्ड हाई बाय कर रहे हैं गोल्ड को। अपने जितने भी $, के उनके पास असासे हैं, उन सब को जल्दी जल्दी बेच रहा है। इसका मतलब है कि दुनिया के अंदर अनकरीब एक बहुत बड़ा मुआशी तूफ़ान आ सकता है, क्योंकि दुनिया के बड़े सेंट्रल बैंक्स, ख़ास तौर पर अगर आप इंडिया और चाइना, ये अपने सारे जितने भी US के स्टॉक बॉन्ड्स हैं जो डॉलर्स के अंदर हैं वो ज़्यादा ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये मुल्क अपने रिज़र्व्स को महफूज और डाइवर्सिफाइड बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी अनस्टेबल है। दुनिया के अंदर आए दिन कोई ना कोई मसला चल रहा है, ट्रेड वॉर्स हो रही हैं, तब सैंक्शंस हो रहे हैं। अब इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगे थे और करेंसी रिस्क ज़्यादा हो गया, और इस हालत में गोल्ड को एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व एसेट के तौर पर देखा जा रहा है। अब गोल्ड जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी डिमांड कम नहीं हुई। इस रैली के पीछे रिटेल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशन, ये दोनों नहीं है, बल्कि सेंट्रल बैंक्स का लगातार गोल्ड खरीदना सबसे बड़ी वजह है। मतलब गोल्ड महंगा होने के बावजूद भी सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। जो ब्रिक्स की हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, मैं आपको बता रहा होता हूँ कि आने वाले दौर के अंदर जो गोल्ड है वो एक डाइवर्सिफाई करेंसी बनने जा रहा है, तो ये डेफिनेटली बात है। इंडिया और चाइना सबसे अहम खिलाड़ी हैं, क्योंकि दोनों अपने जितने भी US के स्टॉक्स हैं, जो ट्रेजरीज हैं, वो कम कर रहे हैं, गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। और ये कोई 1-2 महीने का फैसला नहीं है, बल्कि रिजर्व मैनेजमेंट का बहुत बड़ा शिफ्ट है। और अक्टूबर 2025 के एंड तक अगर देखें तो इंडिया के करीबन $200 बिलियन के नीचे जितने भी उनके US स्टॉक्स हैं वो उन्होंने बेचे हैं। तकरीबन 190 बिलियन, सिर्फ एक साल में $50 बिलियन की कमी की है अपने US ट्रेजरी बॉन्ड्स के स्टॉक में इंडिया ने। और गोल्ड जो है वो RBI के गोल्ड रिजर्व बढ़कर 880.18 मैट्रिक टन है। तो ये बातें आपको कोई बंदा तुक्के से नहीं बता सकता। भाई मैं इन्फॉर्मेशन के लिए मेहनत करता हूँ, हमारी एक प्रॉपर टीम है, ठीक है। अहम बात ये भी सुन लें कि इंडिया के टोटल फॉरेक्स रिजर्व लगभग अभी जो है वो पैसा बढ़ाया नहीं, उन्होंने US बॉन्ड्स बेचकर उन्होंने गोल्ड लिया है। यानी उन्होंने अपने जो जितने भी ट्रेजरीज हैं ना, उनको सेल करके उसको गोल्ड में कन्वर्ट किया। ये नहीं कि खुद से कोई इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। तो गोल्ड का जो शेयर है वो बढ़ता जा रहा है। 2024 में गोल्ड 9.3% था रिजर्व का, 2025 में ये 13.6% है। इसका मतलब है गोल्ड अब इंडिया के लिए साइड एसेट नहीं है, बल्कि कोर रिजर्व स्ट्रेटजी बन चुका है। इसी तरह सेम चाइना के लिए। तो मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ, शॉर्ट टर्म में अगर आपने काम करना है उसमें रिस्क होगा। डेफिनेटली आप उसमें थोड़ी देर के लिए 5-10 दिन की रोजी कमाने के लिए काम करेंगे तो रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको नुकसान नहीं है भाई। उसमें आप जब भी बेचेंगे आपकी जो वैल्यू फॉर मनी है वो होगा, ठीक है। हमने ग्रुप बनाया हुआ है गोल्ड का, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ताला आप उसको ज्वाइन कर लें। और सिल्वर के लिए इंशाल्लाह ताला वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। सिल्वर के लिए भी हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में अपडेट देंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।